जय श्री हरि साथियों। वेद और पुराण हमें आध्यात्मिक और अलौकिक जगत के कई रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर या पढ़कर कोई भी मनुष्य अपनी जीवन की गति को सुधार कर अच्छा और अच्छा से बहुत अच्छा बना सकता है। आपने मेरी पिछली प्रस्तुति में वैकुंठ लोक कहाँ पर स्थित है इसके बारे में समझा, जिसे आपका अगाध प्रेम और सराहनीय आशीर्वाद मिला है। इस प्रस्तुति में हम हमारे शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ लोक कैसा दिखाई देता है इसके बारे में समझेंगे। हम सबसे पहले वैकुंठ शब्द का मतलब यानी अर्थ समझेंगे। वैकुंठ शब्द दो शब्दों का योग है। वे धन कुंठ, वे का अर्थ है नहीं और कुंठ का अर्थ है चिंता, अर्थात बिना चिंता या परेशानी वाला स्थान। इसके अलावा कुछ और भी व्याख्या की गई हैं। ऐसा स्थान जहां कुंठा का स्थान नहीं है। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता यहाँ पर नहीं है। ऐसा पावन और पवित्र धाम पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के बारे में और भी कई नाम बताए गए हैं, जैसे कि मोक्ष, परमपद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षरधाम, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परव्योम, सर्वोत्कृष्ट पद, गोलोक धाम। अब हम आपके साथ पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ का जो वर्णन किया गया है उसे आपसे साझा करेंगे। आप ध्यान पूर्वक और शांति एवं श्रद्धा के साथ श्रवण करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं और रत्नमयी मकानों, विमानों और मणिमय महल हैं। वैकुंठ के मध्य में भगवान श्री हरि की साकेत नगरी है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड नाम के द्वारपाल, दक्षिण की दिशा में भद्र और सुभद्र नाम के द्वारपाल, पश्चिम की दिशा में जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं और उत्तर की दिशा में धाता और विधाता नाम के द्वारपाल हमेशा पहरेदार के रूप में विराजमान होते हैं। वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के असंख्य पार्षद हैं। पार्षद का मतलब है भक्त या सहायक। इन पार्षदों का रूप भी भगवान विष्णु के जैसा ही होता है। यह पार्षद गले में कौस्तुभ मणि की जगह बनमालाएं धारण करते हैं। इन पार्षदों को समय समय पर श्री हरि विष्णु समाज को सार्थक संदेश देने के लिए अन्य लोकों में भी भेजते रहते हैं। वैसे तो श्री हरि विष्णु के अनेक पार्षद हैं, लेकिन उनमें से 16 पार्षद मुख्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। विश्वसेन, जय, विजय, बल, प्रबल। इनके बारे में कहा जाता है कि यह भक्तों को मंगल करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। जय और विजय नाम के पार्षदों को श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। पहला सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में कंस और जरासंध के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। चंड, प्रचंड, कुमुद, कुमदाच श्री हरि के भक्तों को अधिकृपाल बनकर सेवा करते हैं। शील, सुशील और सुसेन श्री हरि के भावुक भक्तों का निरंतर ध्यान रखते हैं। नगर के मध्य में भगवान श्री हरि का अंतःपुर है, जो मणियों से युक्त है और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। दिव्य अप्सराएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं और बीच में एक मंडप है जो कि रत्नों से बना हुआ है और इसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो कि उदयकालीन सूर्य के समान चमकदार है, जिसमें परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का शिवग्रह नील कमल की तरह श्याम और कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमय है। वह तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। उनका शरीर चिकना और प्रत्येक अवयव कोमल और खिले हुए लाल कमल जैसे प्रतीत होते हैं। हाथ और पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान दिखाई देता है। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभा युक्त मुख कमल
मोती के दाने जैसे दांत और मंद मंद मुस्कान युक्त मूंगे जैसे लाल होंठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। भगवान श्री हरि के बालों में पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ बिमड़ी शोभा पाती है, जो प्रातःकालीन सूर्य के उगने वाली शोभा की तरह प्रकाशमान होती है। गले में भांति भांति के हार और स्वर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा अत्यंत सुंदर जान पड़ती है। शरीर पर अत्यंत मुलायम पीतांबर सुशोभित होता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र तथा नीचे की भुजाओं में बरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वाम भाग में माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रही, सत्या, ईशाना, ये सब परमात्मा श्री हरि विष्णु की पटरानियां हैं। यदि कोई जीव वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। साथियों, मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। इन सब के बारे में भी आपको ज्ञात होना चाहिए। पहला मोक्ष साहजिया मोक्ष। यहाँ जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा अपनी पहचान को खो देती है। दूसरा शालोक्य मोक्ष। यहाँ जीव भगवान के एक ही निवास में रहता है, अर्थात आत्मा को वैकुंठ में अस्थायी निवास मिल जाता है। तीसरा सारूप्य मोक्ष। इस मोक्ष में जीव भगवान श्री हरि के समान रूप को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा को भी एक शरीर मिल जाता है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले 4 हाथ होते हैं। चौथा सृष्टि मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा को वही ऐश्वर्य और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो सर्वोच्च भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास होती हैं। पांचवा सम्य मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु के संगत में रह सकती है। मोक्ष की इन जानकारियों के बाद आपके मोक्ष से संबंधित संशय लगभग दूर हो गए होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनमें प्रकृति की पूर्णता होती है, मतलब वह इच्छा रहित होते हैं और वैकुंठ के निवासियों के बीच कोई वैमनस्य अथवा ईर्ष्या नहीं होती है। वह सब भगवान विष्णु की सेवा से पूर्ण संतुष्टि और खुशी पाते हैं। इस प्रकार वैकुंठ के निवासियों और उनके भगवान के बीच पूर्ण सामंजस्य है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के प्रति वैकुंठ के निवासियों में अपने आप से लाखों गुना अधिक प्रेम है। वैकुंठ में श्री हरि की सेवा करने का दिव्य प्रेम ऐसा आनंद देता है कि भौतिक संसार में प्राप्त की जाने वाली इंद्रिय तृप्ति नगण्य और अर्थहीन हो जाती है। साथियों, वैकुंठ में सब कुछ केवल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और अच्छाई की विधा के रूप में मौजूद होता है। मित्रों, हमारी यह प्रस्तुत आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।